हम सबने रॉकेट और सैटेलाइट के बारे में सुना है कि रॉकेट स्पेस में जाती है और सैटेलाइट भी, पर दोनों में क्या अंतर है? रॉकेट का स्पेस में क्या काम होता है, सैटेलाइट का क्या काम होता है, रॉकेट इंजन क्या है, जेट इंजन क्या है? तो चलिए दोस्तों, हम इन सभी चीजों को आसान तरीके से समझते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको बाय रोड जाना हो तो आप अपने कार से जाओगे या फिर बस से। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, या तो प्लेन से या फिर क्रूज शिप से। वैसे ही अगर आपको कोई चीज कहीं भेजनी हो तो आप इन सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल करोगे। पर स्पेस में कैसे हम सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं? दोस्तों, जैसे हम चीजों को बस, ट्रेन, प्लेन या क्रूज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वैसे ही सैटेलाइट को हम स्पेस में रॉकेट की मदद से ले जाते हैं। और अगर हमें किसी एस्ट्रोनॉट को भी स्पेस में भेजना हो तो भी रॉकेट की मदद लेते हैं। चलिए पहले हम रॉकेट और सैटेलाइट को समझते हैं। रॉकेट का नाम सुनते ही कई लोगों को ये लगता होगा कि ये एक ऊंची, पतली और गोल कोई व्हीकल है जो कि स्पेस में लॉन्च होती है। पर रॉकेट कुछ अलग होता है। रॉकेट एक इंजन का नाम है जिसे हम रॉकेट इंजन कहते हैं। कोई भी व्हीकल जो रॉकेट इंजन को यूज करती है उसे हम रॉकेट कह सकते हैं। हर इंजन की तरह रॉकेट भी फ्यूल को बर्न करती है। रॉकेट इंजन फ्यूल को हॉट गैस में कन्वर्ट करती है और फिर इंजन गैस को बाहर की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ती है। एक रॉकेट इंजन जेट इंजन जो कि कॉमर्शियल प्लेन में होती है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। दोस्तों, रॉकेट इंजन न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम कंब्यूशन कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि स्पेस में ऑक्सीजन नेग्लिजिबल अमाउंट में है, फिर वहाँ कंब्यूशन हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी चीज वहाँ नहीं जल सकती और ना ही फ्यूल। बस दोस्तों, रॉकेट इंजन इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है। क्योंकि रॉकेट को स्पेस में जाना होता है जहाँ हवा नहीं होती है, इसलिए रॉकेट पहले से ही अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है ताकि फ्यूल को बर्न कर सके। उसे बाहरी एटमोस्फेयर से कोई मतलब नहीं होता। वैसे ही नॉर्मल प्लेन जो कि जेट इंजन यूज करती है, जो कि हमारे एटमोस्फेयर में ही रहकर उड़ान भरती है, उसे फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से ही मिल जाती है। सैटेलाइट का बेसिक मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर रही होती है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा अर्थ जो कि सन को ऑर्बिट कर रही होती है, वो भी एक सैटेलाइट ही है। वैसे ही मून भी एक सैटेलाइट है जो कि हमारे अर्थ को ऑर्बिट करता है। आमतौर पर सैटेलाइट वर्ड हम एक मशीन के लिए यूज करते हैं जिसे हम स्पेस में लॉन्च करते हैं, अर्थ या किसी और स्पेस के ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करने के लिए। दोस्तों, अर्थ और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि इन्हें हम इंसानों ने नहीं बनाया। और हम जिन सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो हमारे अर्थ का फोटो लेकर हमें सेंड करते हैं, जिससे हम वेदर और साइक्लोन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट, सन, ब्लैक होल्स और दूसरे गैलेक्सीज की फोटोज लेते हैं, और ये सब पिक्चर्स साइंटिस्ट की सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के प्रति समझ को और बढ़ाती है। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिनकी मदद से हम अपने घर में बैठकर टीवी देख पाते हैं। सैटेलाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है? सैटेलाइट हमें अर्थ के बड़े हिस्सों को एक टाइम पर दिखा सकती है। मतलब ये कि सैटेलाइट ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम समय में कलेक्ट कर सकती है, जमीन पे पड़े इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले। सैटेलाइट की मदद से टीवी सिग्नल और फोन कॉल्स को ऊपर सैटेलाइट में भेजा जाता है, और बिना समय लगाए सैटेलाइट उन सिग्नल को अर्थ के डिफरेंट लोकेशन पे सेंड कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि रॉकेट एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो सैटेलाइट जो कि एक मशीन होती है या एस्ट्रोनॉट को स्पेस तक ले जाती है, और उसके सारे बॉडी कंपोनेंट्स धीरे धीरे अलग होकर जल जाता है।